सुप्रीम कोर्ट ने अब यूपी में निकाय चुनाव को हरी झंडी दे दी है और अब नगर विकास विभाग जो है वो तैयारी कर रहा है नोटिफिकेशन जारी करने की। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास मंत्री AK शर्मा जी हैं, उनसे जानेंगे। सर, जब सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दी, अब विभाग की जिम्मेदारी है कि नोटिफिकेशन जारी किया जाए। आप लोगों ने कहा कि 2 दिन में कर सकते हैं, तो जल्द ये नोटिफिकेशन जारी होगा? अभी 2 दिन पूरा नहीं हुआ है। मैं सबसे पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने यूपी में निकाय चुनाव का रास्ता साफ किया है और माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार OBC सहित सभी वर्गों का आरक्षण सुनिश्चित करते हुए हम समय सीमा में चुनाव कराने के लिए हमारी पूरी तैयारी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन का समय दिया। 2 दिन के बाद उन्होंने कहा था कि नोटिफिकेशन होगा और उसी दिशा में हम काम कर रहे हैं। तो जो लोग कह रहे थे कि OBC विरोधी है बीजेपी सरकार, सुप्रीम कोर्ट में आप लोगों ने पूरा एक पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक संदेश उनको भी दे दिया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सबसे बड़ा संदेश ये दिया है कि देश में जहां एक तरफ लोकतांत्रिक व्यवस्था या संवैधानिक व्यवस्था है चुनाव की, वहीं दूसरी संवैधानिक व्यवस्था है OBC के आरक्षण की। ये दोनों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इन दोनों का बैलेंस करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। यही बात अगर आपको याद हो कि जैसे ही हाई कोर्ट का आदेश आया था, यही बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही थी, यही बात हमने कही थी और हमने यहाँ तक कहा था, OBC समाज को आश्वस्त किया था कि बिना OBC को आरक्षण दिए हुए हम राज्य में निकाय चुनाव नहीं कराएंगे, क्योंकि हमें देश की संवैधानिक व्यवस्था पर, देश की न्यायपालिका पे बहुत विश्वास था। और वही बात सुप्रीम कोर्ट ने बाद में कही कि दोनों बातों का हमें बैलेंस करके देखना चाहिए, चलना चाहिए। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि ये पूरी कवायद कैसे शुरू हुई। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा और आपको आघात लगेगा कि हाई कोर्ट में जो रिट हुई थी, उसके पीछे का जो कारण है वो मात्र एक नगर निकाय में, जहां से नॉन OBC के लोग पहले अध्यक्ष हुआ करते थे, उस बार जो हमने 5 दिसंबर को नोटिफिकेशन किया था, उसमें वो निकाय OBC के लिए आरक्षित हो गया। तो जो लोग OBC के हितैषी की तरह की भूमिका में अपने को प्रस्तुत कर रहे हैं, सच बात ये थी कि उस OBC डिक्लेयर हुई सीट को वो लोग जनरल कराना चाहते थे। कौन लोग थे वो? जो पिटिशनर हैं उनका बैकग्राउंड आप देखेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। मैं किसी के नाम पे नहीं पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन हकीकत यही है कि वो जनरल की बजाय वो सीट OBC हो गई थी। उसके वजह से वो कुछ न कुछ कारण खोज रहे थे कि किन कारणों से हम हाई कोर्ट में जाएं। हाई कोर्ट का जो आदेश है लखनऊ हाई कोर्ट का, उसके 2-3 पैराग्राफ में बार बार ये हाई कोर्ट ने उल्लेख किया है कि पिटिशनर के वकील ने कहा कि OBC के अगर व्यवस्थाएं नहीं हो पाती हैं तो OBC के चुनाव के आरक्षण के बिना ही चुनाव कर लिया जाए। ये बात जब हाई कोर्ट का आदेश मिला तो हम लोगों ने स्पष्ट रूप से इसमें स्टैंड लिया कि नहीं, हाई कोर्ट की हम एक बात मान रहे हैं कि हम आयोग का गठन करेंगे। जो OBC के आरक्षण के लिए अगर कुछ और हमें सुझाव देगा तो हम मानने को तैयार हैं। हमने तुरंत आयोग का गठन किया, लेकिन साथ ही हम इस बात से सहमत नहीं हुए कि OBC के बिना हम चुनाव करावें। यानी आपके जो फिटनेस है वो चाह रहे थे कि बिना OBC आरक्षण के हो जाए चुनाव, OBC के आरक्षण के चुनाव हो जाए, जिससे कि उनका जो सीट है वो भी OBC के बिना वो जनरल होकर के वहाँ चुनाव हो, जिससे उनका कैंडिडेट लड़ सके। और सरकार ने इसका विरोध किया। सर, एक सवाल ये है कि जो आप लोगों ने 5 दिसंबर को सूची जारी की थी, उसमें बहुत सारे बदलाव होंगे, और क्या पार्षदों की जो सीट है या जिला वहाँ नगरों में जो पार्षदों की सीट है उन सब में बदलाव होगा, या मेयर अध्यक्ष की सीट पर अभी वो चीज़ प्रक्रियाधीन है। मैंने जैसा कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो समय दिया है, उस समय के अंदर हम लोग नोटिफिकेशन जारी करेंगे। वो बातें जो बारीक और महीन बातें हैं वो नोटिफिकेशन के बाद ही प्रकाश में आएंगी। कोई ऑर्डिनेंस भी कह लाया जाएगा इस पर? अभी थोड़ा कुछ घंटे समय रखिए, कोई धीरज रखिए। ये अखिलेश यादव बार बार कह रहे हैं कि बीजेपी उन्हें शूद्र समझती है, OBC को भी शूद्र समझती है। एक तरीके से बहुत बड़ा हमला बीजेपी पर कर रहे हैं, सरकार पर कर रहे हैं। बीजेपी का शब्द नहीं है। मैंने तो कहीं मीडिया में पढ़ा कि माननीय अखिलेश जी ने केशव मौर्य को शूद्र कह दिया है। तो हमने तो किसी अपने नेता को, किसी OBC को शूद्र कहते हुए हमने नहीं सुना।
हम तो शूद्र को भी शूद्र कहने से बचते हैं, हम तो उन्हें अलग संज्ञा, अलग नाम से पुकारने की कोशिश, सम्मानजनक नाम से पुकारने की कोशिश करते हैं। ये पिछले दिनों जो मीडिया में नाम, किसके नाम से उन्होंने शूद्र जोड़ा है, ये आप सब उसके साक्षी हैं। इस सारस को लेके बड़ा अटैकिंग है अखिलेश यादव। आज तो कानपुर पहुंच गए, जहां सारस जो राजकीय पक्षी यूपी का उसे रखा गया, वहां पहुंच गए, सरकार को घेर रहे हैं हर दिन सारस के मुद्दे पे। माननीय जी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनको रह रह के पछतावा होता है कि अपने मुख्यमंत्री काल में बहुत से ऐसे अच्छे कार्य वो कर सकते थे जो नहीं किए, और उन्हीं में से ये रोज़ कुछ न कुछ जो उनको पछतावा होता है, उन चीज़ों के पीछे भागते हैं। मैं चाहता हूं कि वो अपने उन बातों को याद करें कि उनकी पार्टी की सरकार को 4 बार राज्य की जनता ने मौका दिया है। उन्हें खुद 5 साल राज्य की जनता ने शासन करने का कंप्लीट मौका दिया है। उसमें बहुत कुछ वो कर सकते थे, लेकिन अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ये आपने सुना, क्या कहना है उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्री ए के शर्मा। साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो पिटिशनर थे, यानी जिस तरीके से जो लोग कोर्ट गए थे, वो ये नहीं चाहते थे कि यूपी में जो निकाय के चुनाव हैं वो ओबीसी को उसमें आरक्षण मिले, लेकिन सरकार ने इसका विरोध किया, कोर्ट गई, और अब ओबीसी की जो रिपोर्ट आई है कमेटी की, उसी के आधार पर ये चुनाव कराए जा रहे हैं। और 27% ओबीसी को आरक्षण देने के लिए सरकार दृढ़ संकल्पित थी, और अब जल्द ही जो नोटिफिकेशन है, यानी 1 या 2 दिन में वो नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। कैमरा जितिन के साथ अनुभव शुक्ला, एबी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।